हेलो नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सत्या फिजिक्स में। इस वीडियो पर हम लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए डाइपोल। किसी डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होने वाला है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने लोगों को एक डाइपोल बना लेना है। ये रहा कोई अपने पास में डाइपोल सीधा, ठीक है। ये है अपने पास में कोई डाइपोल, यहाँ पर इसका पॉजिटिव चार्ज क्यों, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्यों, ये इसका सेंटर, ये है, चलो ये इसका सेंटर है। और इस सेंटर से आर डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पी पर अपने को क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है। डाइपोल की लेंथ 2a होती है, यहां से यहां तक की a और यहां से बाकी ये वाली a, ठीक है। तो पॉइंट पी पर जो आपके नेट पोटेंशियल आने वाला है उसको मैं मान लेता हूँ Vp। अब इसकी वजह से इंडिविजुअली अपने पास में यहाँ पर कोई पोटेंशियल होगा और इस माइनस क्यू की वजह से भी यहाँ पर पोटेंशियल होगा। मैं एक मिनट के लिए इसको A मान लेता हूँ, इसको पॉइंट B मान लेता हूँ। अगर प्लस वाले की वजह से, प्लस क्यू की वजह से अगर पॉइंट P पर पोटेंशियल V प्लस है तो माइनस वाले क्यू की वजह से आपके पोटेंशियल माइनस V है। तो अपने नेट पोटेंशियल कितना होगा, दोनों को जोड़ देंगे अपन तो एल्जेब्रिक सम के इक्वली होता है आपके पोटेंशियल। तो ये आपके कितना पोटेंशियल आ गया, नेट पोटेंशियल आ गया पॉइंट पी पर। अब ये जो नेट पोटेंशियल आया वो कैसे फाइंड करोगे, तो पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल फाइंड करना अपन लोगों ने पढ़ रखा है, इसे जस्ट पहले ही पढ़ा, देख लेना। तो पॉजिटिव वाले की वजह से कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या होती है, उस पॉइंट से, सॉरी पॉइंट चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस। ये अपने पास में पॉइंट चार्ज है और इससे इसकी डिस्टेंस में मान लेता हूं ये है r1, ठीक है। और इस पॉइंट चार्ज की भी मान लेते हैं चलो r2। अब ये मैं जो r1 r2 ले रहा हूँ ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है कि मैंने r1 किसको लिया और r2 किसको लिया। कोई कई इसको R1 ले लेते हैं, कई इसको R2 ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, मैं इसको R1 लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके R1। अब प्लस माइनस वाले की वजह से कितना होगा, के क्यू अपॉन R2। माइनस वाले की वजह से इसलिए ये माइनस आगे आ गया, माइनस माइनस कितना, माइनस प्लस कितना हो गया माइनस। तो कितना हो गया के क्यू माइनस के क्यू अपॉन R1 अपॉन R2। दोनों में से कॉमन ले लो आप के क्यू, बचा क्या अंदर R1 माइनस R2। थोड़ा सा सोल्व कर लो यहाँ पर, R1 R2 R2 माइनस R1। अब यहाँ पर जो आपने R1 और R2 के बीच में Vp की वैल्यू आ रही है तो अपने को R के रूप में लेके आनी है, क्योंकि जब आप देखोगे ना क्वेश्चन के अंदर आएगा तो वो R1 और R2 के रूप में नहीं देगा, क्वेश्चन आएगा तो किसके रूप में आएगा, R के रूप में। तो आपको जो फॉर्मूला लेके आना है वो R की फॉर्म में लेके आना है। तो क्या करोगे, एलिमिनेट करना पड़ेगा R1 और R2 को। कैसे एलिमिनेट करोगे, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, इस पॉइंट A से ये चलो O है, OP लाइन पर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं और मैंने इस पॉइंट को दे दिया M पॉइंट। ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। और एक बात ध्यान रखना, अगर इस डाइपोल से ये पॉइंट है थीटा एंगल बनाता हुआ है और साथ के साथ क्या कर रहा हूं मैं, इस लाइन को आगे बढ़ा रहा हूं और बी पॉइंट से इस पर एक परपेंडिकुलर इस साइड में खींच रहा हूं और यहां पर मैंने इसको पॉइंट एन दे दिया। एक चीज और ध्यान रखना, यहां पर थीटा एंगल बन रहा है तो यहां पर भी थीटा ही एंगल बनेगा। अब मैंने ऐसा क्यों किया, इसका रीजन भी आपको समझ में आएगा क्यों किया मैंने इसको ऐसे। तो देखो अपने पास में R1 और R2 की वैल्यू निकाल के लाएंगे। और एक चीज और है, जो आपकी डाइपोल की लेंथ होती है ना वो इस वाले डिस्टेंस के मुकाबले काफी ज्यादा कम होती है। ये जो लेंथ है ना
ए और ए 2a वाली लेंथ ये किसके मुकाबले बहुत ही ज्यादा छोटी है, जैसे कि 2a इज लेस देन r। ये जो अपने r बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है और ये 2a काफी ज्यादा छोटा होता है। इसकी वजह से आप यहाँ पर देखोगे तो देखो r1 और r2 लगभग बराबर दिखाई देगा अगर आप दूर से जाके देखोगे। पास में आओगे तो पता चल जाएगा फर्क, लेकिन जब आप दूर से देखोगे तो क्या पता चलेगा कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको अलग अलग दिखाई नहीं देगी और r1 और r2 और r तीनों को आप बराबर लिख सकते हो। लेकिन अगर अपन यहाँ पर तीनों को बराबर लिख दे और यहाँ पर लिख दे तो देखो r1 माइनस r2 सॉरी r2 माइनस r1 बराबर किसके लिया अपन ने r के लिया, तो यहाँ पर जब r माइनस r कर देंगे तो जीरो हो जाएगा और अपने पास में पोटेंशियल कितना आ जाएगा पी पर जीरो आ जाएगा। तो ऐसा अपन नहीं कर सकते, तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको मैंने ड्रॉ किया थोड़ा सा, इसके अंदर अब भी एरर आ रहा है, मैंने डायरेक्ट इन दोनों को बीच में बराबर कर लिया तो एरर आ गया अपने पास में कैलकुलेशन में। उस एरर को कम करने के लिए, बिल्कुल खत्म तो नहीं कर सकते लेकिन कम जरूर कर सकते, तो उस एरर को कम करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं। अब परपेंडिकुलर डाल के देखो तो ये वाला r1 और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस आ रही है आपको बराबर दिखेगी। जब आप यहां से देखोगे पी एन की डिस्टेंस आपको पी बी के बराबर देखेगी, आप खुद से देख लो एक बार, बराबर देखेगी। और जब आप दूर से देख रहे हो ना तो ये एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाएंगे, एन पी पर ओवरलैप कर जाएगा और एम ए पर ओवरलैप कर जाएगा। तो इस टाइम पर आपके क्या दिखाई देगी, ये वाली डिस्टेंस इसके बराबर दिखाई देगी और यहां से यहां तक की डिस्टेंस इस यहां से यहां तक के बराबर दिखाई देने वाली। इसलिए अपन ने ये जुगाड़ लगाया है कैलकुलेशन करने के लिए। तो अब देखो अपने पास में दो ट्राइंगल बन रहे, एक ये वाला ट्राइंगल बन रहा है और ये एक ट्राइंगल बन रहा है और दोनों अपने राइट एंगल ट्राइंगल है। ट्राइंगल ए एम ओ में आप देखो कोस थीटा की वैल्यू कितनी होगी आपके, कोस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, कोस थीटा होता है आपके बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पर बेस कितना है इसका ओ एम, तो ये ओ एम, हाइपोटेन्यूस इसका ए ओ यानी कि स्मॉल ए, तो ओ एम की वैल्यू आ गई आपके ए कोस थीटा। अब यहाँ पर देखो मैंने क्या बोला, ये वाली डिस्टेंस r1 किसके बराबर दिखाई देगी आपको, mp के बराबर दिखाई देगी। अगर mp के लगभग बराबर दिखाई देगी, पूरी बराबर तो नहीं है, जुगाड़ लगाया, एरर को कम किया हम लोगों ने, इसलिए लगभग बराबर दिखाई देने लग जाएगी। तो क्या बोल सकते हो, r1 किसके इक्वल हो जाएगा, mp के इक्वल हो जाएगा। r1 is equals to mp, r1 mp क्या है, आपने यहां से यहां तक की डिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे, यहां से यहां तक कितने को दे रखी है, उसमें से मैं अगर ये वाले निकाल दो तो अपने वाली ये पास में आ जाएगी। तो r से क्या माइनस करना है अपने, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है r है, अगर उस r से मैं इतनी सी डिस्टेंस माइनस कर दूं तो मेरे क्या आ जाएगा, r1 की वैल्यू आ जाएगी r माइनस ओ एम, ये ओ एम है, ओ एम की वैल्यू कितनी है आपकी ए कोस थीटा। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन दे देता हूं कैपिटल है। अब सेम टू सेम यही काम आपको इस वाले ट्राइंगल के अंदर करना है। कौन से वाले ट्राइंगल, ट्राइंगल बी एन एम बी एन ओ के अंदर करना है। कोस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, बेस कितना है इसका ओ एन, हाइपोटेन्यूस कौन सा वाला होगा, ये वाला होगा ओबी वाला, ओबी की वैल्यू कितनी है आपके ए, तो ये इंप्लाइज करेगा ओ एन इज इक्वल्स टू ए कोस थीटा, एक कोस थीटा हो गया। अब देखो ये वाली किसके बराबर देख रहे हैं अपन, एन पी के बराबर देख रहे हैं, तो अगर R2 को आप किसके बराबर रख सकते हो, R2 के आप बराबर रख सकते हो एन पी के, एन पी के जो किसके बराबर है एन ओ प्लस ओ पी, यानी कि एन एन ओ या फिर ओ एन कुछ भी मान लो, ठीक है, चलो एन ओ लेके चलते हैं, ये ओ एन एन ओ की बात है।
तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ए कोस थीटा प्लस ओपी की वैल्यू कितनी है अपने पास में, ओपी की वैल्यू है आर, तो R2 की वैल्यू निकल कर आई आपके ए कोस थीटा आर प्लस ए कोस थीटा। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर कैपिटल बी, और ये रही इक्वेशन नंबर ए। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट कैपिटल ए और कैपिटल बी, इन तीनों इक्वेशन को आपको क्या करना है, सोल्व करना है, यानी कि R1 और R2 की वैल्यू यहां से उठानी है और इस इक्वेशन के अंदर लाके पटक देनी है, तो आपके सोल्व हो जाएगा। देखो मैं इसको यहां से थोड़ा सा अलग करता हूं, यहां पर वैल्यू पुट करते हैं अगर अपन, तो Vp इज इक्वल्स टू के क्यू, कितना आएगा, R प्लस ए कोस थीटा माइनस आर माइनस ए कोस थीटा अपॉन आर प्लस ए कोस थीटा मल्टीप्लाई विद आर माइनस ए कोस थीटा। अब मैं यार यहाँ पे लिख देता हूँ, कंफ्यूज मत होना ज़्यादा। देखो यहाँ से देखो, इसको सोल्व करो आप, अंदर जाएगा तो माइनस आर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस आर इस प्लस आर से कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस ए कोस थीटा, ये भी प्लस ए कोस थीटा, कितना हो गया, 2a कोस थीटा हो गया आपके, दिख तो रहा है ना। और ये देखो अंदर अपने पास में क्या बन रहा है, a प्लस बी मल्टीप्लाई विद a माइनस बी, कितना होता है, मैथमेटिक्स के अंदर फॉर्मूला होता है a प्लस बी मल्टीप्लाई विद a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, Vp इज इक्वल्स टू के क्यू टू ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब एक चीज और ध्यान रखना यहाँ पर, ये a इज लेस देन r, a किससे छोटा है, r से काफी ज्यादा छोटा है, मैंने बोल दिया 2a छोटा है तो a तो और भी ज्यादा छोटा होने वाला है। अगर a और भी ज्यादा छोटा होने वाला और उसके साथ में आपको कोस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना, और कोस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आती है आपकी किस किस के बीच में आएगी, 0 से 1 के बीच में आने वाली, 0 से 1 के बीच में आने वाली है। अगर आप उसको a से मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो कितना हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसको आप क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो। अगर मैं इसको नेग्लेक्ट कर दूं तो नीचे बचेगा आपके केवल आर स्क्वायर, और ऊपर जब आप देखोगे तो ये बन रहा है आपके Q2A, जो कि आपके होता है डाइपोल मोमेंट, P इज इक्वल्स टू Q2A होता है, यही होता है। तो मैं इसकी वैल्यू क्या कर दूंगा, यहां से यहां पर रख दूंगा, तो आपके Vp की वैल्यू आती है QP कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज समझ में। अब मैं थोड़ा सा साइड में हटता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और इसको थोड़ा आगे और करना है तो आगे करके बता देता हूँ। तो मैं इसको यहां से मिटा रहा हूँ, आगे वहां पर करेंगे। आपके Vp आया आपके KP कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पर आपके मल्टीप्लाई के अंदर एक है, जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर मल्टीप्लाई के अंदर अपन क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। अब 1 है तो मैं क्या मान सकता हूं, इसको यूनिट वेक्टर का मोड ले सकता हूँ। यूनिट वेक्टर का जो मोड होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के इक्वल होता है। तो मैं यहाँ पर क्या मान लेता हूँ, यूनिट वेक्टर का मोड मान लेता हूँ साथ में, मोड ऑफ आर के कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या बन रहा है आपकी, एक डॉट प्रोडक्ट बन रहा है, तो यहां पर आ जाएगा के पी वेक्टर आर केप अपॉन आर स्क्वायर। या फिर इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो आप, तो आर केप की वैल्यू क्या होती है आपके, आर वेक्टर अपॉन आर। तो इन दोनों की वैल्यू यहां पर रखोगे तो आपके वीपी आ जाएगा के पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ये आती है आपके
किसी डाइपोल की वजह से किसी रैंडम पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू। अगर आप यही चीज एक्सिस के लिए निकालना चाहो कि एक्सिस पर कितना पोटेंशियल होगा और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कितना पोटेंशियल होगा, तो वो भी निकाल सकते हो। क्या करना है, यहाँ पर आपकी थीटा की वैल्यू चेंज करनी है। आप एक्सिस के लिए निकालोगे तो इस पॉइंट को यहाँ पर लेके आ जाओ एक्सिस की सीध में, उस कंडीशन में आपकी थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो थीटा की वैल्यू 0 होगी, यहाँ पर थीटा 0 रखोगे, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो आपके वी एक्सियल हो जाएगा के पी अपॉन आर स्क्वायर। तो वहीं अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए निकालोगे तो वहां के लिए आपके थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री, और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। यहां पर रखोगे तो कितना आएगा आपके 0। और किसी रैंडम पॉइंट के लिए आपके ये रहा फॉर्मूला, ये लिखो तो भी ठीक है, ये लिखो तो भी ठीक है, और ये लिखो तो भी ठीक है। इनमें से कोई सा भी आप अपनी मर्जी के हिसाब से लिख सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही बस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। जय हिंद।